जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि भारत एक से बढ़कर एक आविष्कार कर रहा है मेक इन इंडिया की मदद से। वहीं हिंद महासागर में अब भारत की ताकत और गूंजेगी, क्योंकि भारतीय नौसेना अपनी ताकत को और मजबूत करने के लिए तैयार है। क्योंकि मिग-29 की जगह राफेल विमान की गर्जन सुनाई देगी। यह वह गर्जन है जैसे कि समुद्र में दहाड़ता हुआ लहरें सुनाई देती है। राफेल जो दुश्मन के लिए काल और भारत के लिए अभेद्य सुरक्षा कवच बनेगा, और फ्रांस से आ रहा 26 सबसे घातक लड़ाकू विमान जो भारतीय नौसेना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। वहीं दोस्तों, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य से उड़ान भरते हुए यह फाइटर जेट हवा में दुश्मनों का खतरनाक तरीके से शिकार करेगी। राफेल एम लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। यह अभियान खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के लिए बनाए गए, यानी कि यह समुद्र में तैरते हुए जहाज से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा बहुत मजबूत होगी और चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं। यह लड़ाकू विमान समुद्र में और भी विकराल रूप धारण कर सकता है और दुश्मन को छक्के छुड़ा सकता है। दोस्तों, वहीं राफेल विमान बहुत ही उन्नत तकनीक से लैस है। इनमें आधुनिक रडार सिस्टम लगा हुआ है जो दुश्मन के विमान को बहुत दूर से ही पहचान सकता है और उसे पल भर में नष्ट कर सकता है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें इजरायली हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसे पायलट को हेलमेट में ही सारी जानकारी मिल जाएगी और उसे बार बार कॉकपिट के मीटर दिखने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि पायलट को डिस्प्ले पर देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पायलट के हेलमेट में ही सिस्टम लगा हुआ है, जिसके कारण वह दुश्मन को सारी हरकत को भांप सकता है और उस पर अटैक भी कर सकता है और पल भर में दुश्मन को धुआं धुआं कर देगा। और इसके अलावा राफेल में मिटियोर मिसाइल लगे होंगे, जो 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर मौजूद दुश्मन के विमान को मार गिराने की ताकत रखता है। वही स्केल मिसाइल की मदद से यह जमीन पर मौजूद किसी भी ठिकाने को सही तरीके से निशाना लगाकर उसे पल भर में तबाह कर सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत ही उन्नत किस्म के सेंसर लगा हुआ है, जिसकी मदद से दुश्मन कोई भी हरकत करता है तो उसे पल भर में मिसाइल से नष्ट कर देता है। अचूक निशाना दुश्मन खल्लास। और इस राफेल में जोरदार इंजन लगा हुआ है जो तेजी से और फुर्ती से जबरदस्त तरीके से उड़ान भर सकता है। इस विमान के आने से भारतीय नौसेना को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम होगी। यानी अगर किसी भी दुश्मन देश की कोई हरकत नजर आती है तो भारतीय नौसेना पहले ही उसे हवा में ही नष्ट कर सकती है। और यह विमान हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों ही तरफ से मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। यानी कि अगर दुश्मन का कोई जहाज आ रहा है तो उसे मार गिरा सकता है, और अगर कोई दुश्मन का ठिकाना कहीं जमीन पर है तो उसे वहीं बम वर्षा के समाप्त कर सकता है। यह भारतीय नौसेना के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड होने जा रहा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई विमान नहीं था जो इतनी उन्नत तकनीक के साथ ऑपरेट कर सके। भारत के लिए यह अच्छी बात है कि फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन भारत में ही कुछ विमान को असेंबल करने पर विचार कर रही है। यानी कि भारत की मेक इन इंडिया की पॉलिसी को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था की गति और तेजी से आगे बढ़ेगी। वही दोस्तों, राफेल विमान भारत में बनते हैं तो इसे भारत की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी फायदा मिलेगा और हमारे घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। वही बात करें चीन और पाकिस्तान की, तो उन्हें इस सौदे से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पाकिस्तान की वायुसेना पहले ही कमजोर है और उसके पास ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट नहीं है। वहीं चीन भले ही बड़ी संख्या में फाइटर जेट बना रहा है, लेकिन उसे विमान की क्वालिटी और तकनीक अभी भी पश्चिमी देशों और भारत के मुकाबले बहुत कमजोर है। और राफेल की एंट्री से भारत की नौसेना हिंद महासागर में चीन की किसी भी चल का तुरंत जवाब देने के लिए सक्षम है। चीन पिछले कुछ सालों से ही हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वही श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में अपने जहाज भेज रहा है। वहीं भारतीय नौसेना के पास राफेल होंगे तो चीन की कोई भी चालबाजी नहीं चलेगी। वहीं पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि उनके पास ना ही कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है जिससे वह समुद्र में भारत को चुनौती दे सके। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करें तो पहले ही 36 राफेल विमान को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है और इससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। भारतीय वायुसेना के पास अब ऐसा लड़ाकू विमान है जो किसी भी मौसम में किसी भी ऊंचाई से उड़ान भर सकती है और दुश्मन के ठिकाने को बिना किसी रुकावट के तबाह कर सकती है। वही भारतीय नौसेना में राफेल एम के विमान आने से
वायुसेना और नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है और यह पूरा सौदा लगभग 7.6 अरब डॉलर का है और इसमें 26 राफेल विमान शामिल है। इसमें 22 राफेल एम होंगे जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे और 4 ट्रेनर विमान होंगे जो पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ट्रेनर विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन वह नौसेना के पायलटों को राफेल उड़ने की ट्रेनिंग देने के लिए बहुत जरूरी है। इन विमान की डिलीवरी 2029 से शुरू हो जाएगी, यानी अगले कुछ सालों में भारतीय नौसेना पूरी तरह से मिग-29 को हटाकर राफेल विमान पर निर्भर हो जाएगी। इससे नौसेना के अभियानों में जबरदस्त सुधार आएगा और भारत की हिंद महासागर में ताकत बढ़ेगी। इससे यह भी साफ हो जाता है कि दुनिया में राफेल की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत ने 2016 में 36 राफेल विमान खरीदने थे और अब नौसेना के लिए 26 और खरीद रहा है। इसके अलावा फ्रांस की अपनी वायुसेना भी 56 राफेल खरीद रही है, जिससे साफ है कि यह विमान कितना बेहतरीन है। साल्ट एविएशन अभी हर महीने 3 राफेल विमान बना रही है और इस समय उसके पास 256 राफेल विमान बनाने का आर्डर है, जिसमें से 190 विमान दुनिया के अलग अलग देशों के लिए और 56 विमान फ्रांस की वायुसेना के लिए है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राफेल की कितनी ज्यादा मांग है और भारत ने सही समय पर यह फैसला लिया है। वही दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय नौसेना के लिए राफेल एम का सौदा एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा बहुत मजबूत होगी। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को करारा झटका लेगा और भारतीय वायुसेना पहले ही राफेल की ताकत को साबित कर चुकी है और जब नौसेना के पास भी यह विमान होंगे तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और हिंद महासागर में भारत दहाड़ मारेगा, जिसके कारण चीन की सांस थम जाएगी। वहीं दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने करीबी मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।